नमस्कार, दृष्टि न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं मुख्य खबर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यशपाल यादव और आप देखना शुरू कर चुके हैं दृष्टि न्यूज चैनल। आज हम बात करेंगे एक ऐसी खबर की जिसने झकझोर के रख दिया। बात है दतिया जिले के भांडेर के पास मुड़िया गांव की। मुड़िया गांव में एक बुजुर्ग की मौत हो जाती है और उसके अंतिम संस्कार के लिए गांव में शमशान घाट नहीं है, जिस वजह से उस बुजुर्ग को गांव से 500 मीटर दूर एक खुले खेत में अंतिम संस्कार किया जाता है। लेकिन बारिश तेज हो रही थी, इसलिए अंतिम संस्कार भी इतनी आसानी से किया जाना संभव नहीं था। इसलिए गांव वाले जो है पन्नी लेके आते हैं, तिरपाल लेके आते हैं और उस तिरपाल को अपने हाथों में थाम लेते हैं। तब उस तिरपाल के नीचे बुजुर्ग की अंतिम संस्कार किया जाता है और तब जाकर कहीं अंतिम संस्कार पूर्ण होता है। इस घटना ने हमें झकझोर के रख दिया। हमें लगा कि क्या मानवीय मूल्यों के आधार पर और इस तरह की घटनाओं को सरकार के संज्ञान में लाना चाहिए, और इसी जवाबदारी को समझते हुए हमारे चैनल ने ऐसी घटनाओं को, ऐसी परिस्थितियों को जो ग्रामीण क्षेत्र में निर्मित होती हैं, लोग परेशान होते हैं और उनको सर हमने इसे अपनी जिम्मेदारी मानते हुए आज इस विषय पर आपसे चर्चा करने के लिए हम मौजूद हैं और आपकी बात को सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। 2013 में मध्य प्रदेश में हर गांव में अंतिम संस्कार के लिए एक चबूतरा होना चाहिए, ऐसा मध्य प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया और प्रत्येक गांव में, मजरा टोला में, सब में चबूतरे बनाए गए। बनाने में बहुत सारी दिक्कत आई और सबसे बड़ी दिक्कत आई जमीन की। ऐसा कोई गांव नहीं है जिसमें सरकारी जमीन नहीं है, लेकिन जब बात आती है गौशालाओं की, स्कूल भवन निर्माण की या आंगनबाड़ी की, तो लगभग गांव में स्थिति ऐसी रहती है कि वहां पर जमीन नहीं है और सरकारी जमीन पर दमंगों का कब्जा होता है। वो अपना कब्जा छोड़ना नहीं चाहते, जिसकी वजह से सरकारी भवनों के निर्माण में या शमशान घाट के निर्माण में बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। ग्राम पंचायत के सरपंच और सचिव मिलकर अतिक्रमणकारियों से निवेदन करते हैं, लेकिन अतिक्रमणकारी इतने अपने आप में दमंग होते हैं और जमीन को छोड़ने की इच्छा नहीं रखते हैं, जिसके कारण वो राजनेताओं के पास जाते हैं और इसमें राजनीतिक हस्तक्षेप होने की वजह से वो जमीन खाली नहीं हो पाती और ऐसी योजनाएं टल जाती हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगा आपसे भी और सरकार से भी कि ऐसे लोग जिन्होंने सरकारी जमीनों पर कब्जा करके खेती कर रहे हैं, निर्माण कार्य नहीं होने दे रहे हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करते हुए ऐसी जमीनों को खाली कराया जाए और भांडेर जैसी घटना की पुनरावृत्ति ना हो। सरकार के द्वारा चलाई जाने वाली योजनाएं और भवन निर्माण वगैरह जो कराए जाते हैं, वो अतिक्रमणकारियों से निवेदन से तो नहीं, लेकिन उनसे किसी भी कीमत पर खाली करा लेना चाहिए और गौशालाओं का निर्माण, स्कूल का निर्माण, अस्पताल का निर्माण और शमशान घाट का निर्माण होना चाहिए। हालांकि इसके लिए ग्राम पंचायतों को बहुत परेशानी उठाना पड़ती है। मध्य प्रदेश सरकार पैसा भी देती है, जमीन भी उपलब्ध कराती है, लेकिन वो अतिक्रमणकारियों की चपेट में होने के कारण कई बार जो है ऐसी योजनाएं टल जाती हैं। तो ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, ऐसे स्थितियां ना निर्मित हो और गांव में विकास के लिए, विकास के कार्यों के लिए, सड़क निर्माण के लिए, इन सब के लिए शासकीय जमीन है और शासकीय जमीन जो है वो उपलब्ध कराई जाना चाहिए, चाहे वो कितना ही बड़ा अतिक्रमणकारी क्यों ना हो। किसी